2 दिन का लेक्चर कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है? दिस इज द डे 3. ओके, लुक हियर. मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर ऑफ ए. मास डिपेंड कर रहा है टी पे पावर बी पे, या फिर एक्स वाई जेड मान लो जो माना था, और मास डिपेंड कर रहा है लेंथ पे पावर जेड पे. ओके, इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है. एक साथ मगअप कीजिए सबको. एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताया था, क्या था बोलो? टी पे पावर एक्स, टी पे पावर एल पे पावर. डायमेंशन फॉर्मूला इसका एम हो जाएगा. कुछ नहीं तो एल पे पावर 0, टी पे पावर 0. बोलो हाँ या ना. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे. यहाँ टाइम होगा, टी पे पावर क्या हो जाएगा एक्स. यहाँ एल टी माइनस 1 पावर में क्या हो जाएगा वाई. और ये एंगुलर मोमेंटम था, इसका होता है मास इंटू आर इंटू वेलोसिटी. एल टी माइनस 1 इंटू एल, ये होता है. क्या हो जाएगा एक्चुअली? एम इंटू वी इंटू आर, ये था. इसका एम एल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, पावर में जेड कर दो. अब तो बताइए आपको कैसे बनाना है इसको. एम पे पावर क्या कर लो 1, एल 0 टी 0 के इंटू टी पे पावर यहाँ पे एक्स हो जाएगा, टी पे पावर माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और टी पे पावर क्या हो जाएगा माइनस. एल पे पावर यहाँ वाई होगा, एल पे पावर क्या हो जाएगा 2z, एम पे पावर कितना हो जाएगा z. ओके, अब कंपेयर कंपेयर करना चालू करो. बताओ यहाँ एम पे पावर 1 है, यहाँ एम पे पावर कितना है z. एम पे पावर z और एम पे पावर 1, z का वैल्यू कितने के बराबर होगा? एल पे पावर 0, एल पे पावर y प्लस क्या है बोलो 2z. y प्लस 2z का वैल्यू कितने के बराबर? बोलो बोलो 0. y प्लस 2z 0 के बराबर है. y प्लस 2z अगर 0 के बराबर है तो z का वैल्यू कितना आया 1. तो y प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो y का वैल्यू -2 आया क्या? y का वैल्यू कितना आया -2. अब यहाँ देखो क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, टी पे पावर है, और यहाँ टी पे पावर कितना है 0. क्या लिखेंगे बोलो? क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से 0. x का वैल्यू पता करना है, z का वैल्यू कितना है बोलो, y का वैल्यू कितना है -2, z का वैल्यू कितना है बोलो 1. +2 -1 इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू +1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1. तो -1 -2 और 1 इज द आंसर. जिनका नहीं हुआ है कर लोगे. ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. गिव द टॉपिक. प्रिंसिपल ऑफ, सारे बच्चे लिखेंगे, ऑफ होमोजिनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. गिव द टॉपिक सभी को ही, अब लिखना चालू करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लिखेगा. फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो मेरे साथ. फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशन can only be added or subtracted
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट कैन ओनली बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जिनका यूनिट सेम होता है उसी को आप ऐड कर सकते हो। मीनिंग क्या हुआ समझेंगे सारे बच्चे। लेंथ कैन ओनली बी एडेड विथ अ लेंथ and the answer will come in length. What is the meaning of that? L added with L, answer will be in L. मैथ्स मत लगाना L plus L to L, वो थोड़ी समझा रहा हूँ। मेरे कहने का मीनिंग समझिए। अगर मीटर को मीटर से ऐड करेंगे तो आंसर भी मीटर में आएगा। फिर से समझाता हूँ। मैंने लिखा 2 मीटर, मैंने लिखा 4 मीटर, आंसर क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? 6 मीटर। अब मैं तुम्हारा फोकस करना चाहूँ केवल यूनिट पे फोकस करना, यूनिट पे। ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये भी क्या होगा? है समझ में? नंबर क्या होगा मुझे मतलब नहीं है, आंसर भी क्या चीज में आ रहा है। इसीलिए लिखा है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, देखो क्या लिखा, सेम यूनिट एंड क्या जल्दी बताइए, डायमेंशन। डायमेंशन भी सेम है, हाँ या ना? और यूनिट भी क्या है बताओ, सेम। तभी उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, होमोजेनिटी। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, जैसे कि मैंने लिखा 10 kg -4 kg, क्या आंसर आ जाएगा बोलो? बोलो कितना आ जाएगा? 6 kg। मैं तुमको यूनिट पे फोकस कराना चाहूंगा। किलोग्राम, किलोग्राम, नंबर 4 6 10 आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आंसर तो किलोग्राम को किलोग्राम से किया तो आंसर भी केजी में आ गया ना। दैट इज द बेसिक थिंग, ये इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, क्या आंसर आएगा? कॉपी मत कीजिए, ये समझने वाला चीज है बच्चा, पहले समझिए इसको बहुत अच्छे से। 2 और 3 कितना है बोलो? 5। 5 में से गया तो मेरे कहने का मीनिंग है जब कभी तुम ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम ही क्वांटिटी को कर रहे हो ना यार। मीटर पर सेकेंड इज ओनली एडेड विथ मीटर पर सेकेंड, ओनली माइनस विथ मीटर पर सेकेंड। अब बताना आगे मैं, अगर मैं तुमसे लिखता 10 लीटर -4 मीटर, क्या आंसर होता बोलो? 10 लीटर -4 मीटर का कोई रिजल्ट होता क्या? अरे नहीं हो सकता। ये वॉल्यूम है तो इसका एल क्यूब हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है बताइए? एल। डायमेंशन सेम या डिफरेंट? डायमेंशन सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ओनली सेम डायमेंशन और यूनिट कैन ओनली बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ये हो ही नहीं सकता, हटा दो। मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही चर्चा किया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता ऐसा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिफरेंट क्वांटिटी का हो सकता है। मीटर को सेकंड से डिवाइड करते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम करते हो ना, डेंसिटी आता है। डिफरेंट डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ये बात पॉसिबल नहीं है, बट डिफरेंट डायमेंशन कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड इज राइट। बिल्कुल सही है, आया समझ में? तो सेम डायमेंशन को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये बात का ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। दूसरी बात है, क्लियर है यहाँ से? अब चलो बेसिक समझिएगा। लुक हियर, कुछ एग्जांपल से इंटरप्रेट करते हैं इन चीजों को। मान लो x इक्वल्स टू a प्लस बी टी दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी दिया हुआ है, okay? जहां पे x आपको एक लेंथ है, मेरी बात को प्लीज गौर से सुनिएगा। x क्या है बोलो? लेंथ, ठीक है? और t जहां पे आपके लिए एक टाइम है, t क्या है बोलो? टाइम। आपको पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन पता कीजिए। x क्या है मेरे लिए बोलिए? तो अगर x लेंथ है, मजबूरन a को भी क्या होना पड़ेगा? लेंथ।
क्योंकि लेंथ को लेंथ से ही ऐड करेंगे तभी लेंथ आएगा ना। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हर हाल में ए को लेंथ होना पड़ेगा। मानते नहीं मानते? अभी सिखाया ना, लेंथ एडेड विथ लेंथ विल गिव लेंथ। नहीं तो ए को लेंथ नहीं होता तो आंसर भी लेंथ आता क्या? ये बोलो यस और नो। ए का क्या होगा, लेंथ या लेंथ होगा। अगर लेंथ होगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। आपसे डायमेंशन ही निकलवा रहा है। और चाहे यूनिट अगर निकालना चाहोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। या तो एल पे पावर 1 हो जाएगा या मीटर हो जाएगा। तो ये तो इसका यूनिट हो गया और ये इसका क्या हो गया बोलो, डायमेंशन। आया समझ में? सिमिलरली उसी बुद्धि से बताओ, बीटी मेरे लिए क्या होगा, बीटी क्या होगा, लेंथ ही होगा ना। लेंथ एडेड विद लेंथ विल गिव द लेंथ। तो बीटी को भी क्या होना पड़ेगा मजबूरन, बोलो बोलो सभी कोई। लेंथ बोले तो एल हो जाएगा क्या, बट इधर टी भी तो है ना, और टी क्या है बोलो, तो बी इंटू टी। तो टी की जगह आप टी लिखोगे क्या टाइम के लिए, लेंथ की जगह क्या लिखोगे एल। तो बी का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई एल बाय टी। एल बाय क्या चीज, टी। टी पे कुछ नहीं तो पावर 1 है क्या, तो एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। बोलो हाँ या ना। तो बी बराबर हो जाएगा एल पे पावर 1 टी पे पावर -1। आया समझ में? बोलो यार यस और नो। तो ए का डायमेंशन ये, बी का डायमेंशन ये। क्लियर है या नहीं है? तो ओनली सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ऊपर वाला स्टेटमेंट हो गया था क्या आप लोगों का? ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखे थे, ये वाला हो गया था क्या? लुक हियर, पहले समझने की कोशिश करो भाई। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल, v is equals to at plus bt square minus ct cube plus dx। ओके, ये एक दिया आपको एक्सप्रेशन, आपसे पूछा, बोला गया कि v भैया वेलोसिटी है, क्या है बोलो, t टाइम है, t क्या है बोलो, टाइम। x डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन बोलिए अब। वेरी गुड, एल टी माइनस टाइम का t, डिस्प्लेसमेंट का l। हो जाएगा क्या? जो बच्चे को बता रहा हूँ प्लीज, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 फुल्ली अपलोडेड है, उसको जाके अटेंड कीजिएगा तब होगा। एक बता रहे हैं, क्लासेस जब नया आप आते हैं तो आपको एक बार दिमाग में रख लीजिए प्लीज, कि आपको बैकलॉग्स जाके क्लियर करनी पड़ेंगी। और बैकलॉग्स का फैसिलिटी ये है कि आपका सब कुछ प्रेजेंट ऑलरेडी, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, चलो आइए बताइए वी क्या है बोलिए, वी क्या है बोलिए, इट्स अ वेलोसिटी। वी इज व्हाट, जल्दी बताइए। वी इज अ वेलोसिटी। तो एटी को भी क्या होना पड़ेगा, बीटी स्क्वायर को भी, सीटी क्यूब को भी, और डीएक्स को भी। अरे बोलो यार, वेलोसिटी को ऐड करोगे माइनस करोगे तभी तो क्या आएगा। तो मजबूरन हम कह सकते हैं कि एटी मेरे लिए क्या है बोलो, वेलोसिटी है। इफ इट इज अ वेलोसिटी तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन। बोलो आया नहीं आया? तो ए इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे आप बोलिए, ये लिखोगे क्या, तो एल टी माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एल टी माइनस वन बाई टी करेंगे क्या, टी को ऊपर लेके जाएंगे क्या, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। बोलो ये हराया नहीं आया? सिमिलरली बीटी स्क्वायर का क्या होगा बोलो, एल टी माइनस वन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, और ये भी क्या होगा। आ गया क्या? अब टी का बता दीजिए फिर से। कैन आई से टी स्क्वायर, टी का टी होता है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो बी बराबर एल टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर। एल टी ऊपर चला जाएगा ये, टी माइनस वन माइनस टू तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल टी। चलिए और आइए, सी टी क्यूब का क्या हो जाएगा बोलो, एल टी माइनस वन तो क्या लिखेंगे, सी इंटू टी पे पावर थ्री, एल टी माइनस वन उधर लीजिए, सी इज इक्वल टू
टी पे पावर 3, बोलो हाँ या ना? ऊपर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू एल टी माइनस। काफी आसान, काफी इजी, बोलो यार। और अगर dx को करें तो उससे किसे इक्वेट कर देंगे, बोलो dx को। dx को किससे इक्वेट कर देंगे, बोलो यार। एल टी माइनस वन से, वेलोसिटी ही ना है, तो dx को क्या चीज से इक्वेट कर देंगे, बोलो एल टी माइनस वन से। बट x का क्या हो जाएगा, x क्या है मेरे लिए, तो लेंथ है, तो d की जगह d, इसकी जगह क्या लिखेंगे, बोलो l इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। एल से एल क्या हो गया, तो d का वैल्यू t। आया समझ में कैसे हो रहा है? दिस द बेसिक एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जहां पे सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डायमेंशन निकाल लिए। ओके, चलिए कॉपी कर लेंगे सारे बच्चे।
राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इज इक्वल्स टू a minus b root x by b plus ct square plus t। ऐसे कर ओनली b root x, चलो ओके। p इज इक्वल्स टू b root x v plus ct स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है। अब तुमसे पूछना चाहते हैं, p यहाँ दिया है बच्चे, फिर से प्रेशर क्या दिया हुआ है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो सुनो सारे बच्चे, पहले होमोजेनिटी लगाओ। लुक है, v मेरे लिए क्या है बोलो, अग्रीड। तो मजबूरन इस चीज को भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही जोड़ सकते हैं, हाँ या ना। तो मेरे लिए ये वेलोसिटी के बराबर है, अग्री कर रहे हो क्या। तो सी टी स्क्वायर मेरे लिए वेलोसिटी के बराबर है, हाँ या ना। सी की जगह टी की जगह क्या लिखेंगे, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। टी ऊपर लेके चले जाइए, माइनस वन माइनस टू, तो एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। सी का वैल्यू आ जाएगा एल टी माइनस थ्री। आ गया, तो सी मेरे पास आ गया। आपको सी निकालना है, बी निकालना है, तो सी मेरे पास आ गया क्या। अब एक बात बताओ, नॉर्मली ये वाला लेफ्ट साइड प्रेशर है या नहीं है ना प्रेशर। अगर प्रेशर है तो इस पूरे टर्म को भी क्या होना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि प्रेशर को प्रेशर के बराबर ही कर सकते हैं, यस और नो। तो मतलब ये टर्म भी पूरा प्रेशर है क्या, तो ऊपर वाला टर्म ये प्रेशर के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी रूट एक्स बाई वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी विल गिव वेलोसिटी, मतलब नीचे वाला तो वेलोसिटी है हर हाल में, बोलो यस और नो, अग्री कर रहे हो क्या। नीचे वाला वेलोसिटी ही होगा ना, यूनिट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड किया तो वेलोसिटी ही होगा। अब ये पूरा टर्म किसके बराबर है, प्रेशर p। अब x इज अ लेंथ, तो रूट अंडर l हो जाएगा क्या, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट एल टी माइनस वन। प्रेशर का क्या होता है बताया था, m l माइनस वन टी माइनस टू। बोलो यार ये सुन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको नीचे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, m l माइनस वन टी माइनस टू। बोलो हाँ या ना। इसको ऊपर लेके जाओ, एल टी माइनस वन, इसको किधर लेके आओ, नीचे। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, b बराबर क्या हो जाएगा बोलो, m एल पे पावर माइनस वन, यहाँ पे एल पे पावर वन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल पे पावर कितना हो जाएगा, जीरो। टी पे पावर माइनस टू, टी पे पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस थ्री, एल पे पावर वन बाई टू है, ऊपर चला गया, एल पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा ना, बोलो। वन बाई टू होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, m एल जीरो टी पे पावर माइनस थ्री एल पे पावर माइनस। इज इट ओके, बोलो यार। डायमेंशन फॉर्मूला का ये, अब नए बच्चे सुनो, ये कहाँ से आ गया, ये दो लेक्चर से आ रहा है, जो पीछे हो रखा है, ठीक है, उसे आपको फिनिश करना पड़ेगा आज के आज, ओके। चलिए, ये क्लियर है या नहीं है, एम एल जीरो टी पे पावर माइनस थ्री एल पे पावर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आया कैसे बना ये सवाल।
फिर से रेकर करना चाहूंगा। p क्या है मेरे लिए? तो ये पूरा टर्म भी, नीचे v क्या है बोलो, तो ये भी, इसलिए वेलोसिटी से इक्वल किया तो c निकल गया मेरा। अब वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ोगे तो नीचे वेलोसिटी ही आएगा ना ओवरऑल, वेलोसिटी आ गया, तो कर दिया यहाँ से, रूट एल और बी का वैल्यू निकाल लिए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? चल लिख लीजिएगा, इक्वेट करो, सी और बी का डायमेंशन निकालो। हो गया क्या? एक बच्चे को प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज अटेंड लेक्चर 1 एंड 2, अब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, फिर उसके बाद इसको फिनिश कीजिएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो डोंट टैकल इट कि फर्स्ट डे आके कैसे हो रहा है, ये कहने हुआ। देखो, हर कुछ जा जा के मैं 2-2 घंटा पीछे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इट्स नॉट माय ड्यूटी। आई कैन फैसिलिटेट यू, बट आई कैन नॉट, वहाँ और भी बच्चे होते हैं, आगे मुझे सेक्शंस भी लेके जाना है, बार बार मैं पीछे जाके आपको कॉपी पे नहीं बताते रहूंगा एक एक चीज। इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट इट। ओके, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कहाँ पे होगा, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलो, उसी तरीके के उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हुए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है लिखने में या कुछ में, बिकॉज आपने क्लासेस नहीं करे इस कारण से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, चलो, उसी बेसिस पे लिखिएगा आप, लिखिएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द find the dimension formula of a and b from the following expression. Find the dimension formula of a and b from the following expression. Find the dimension formula of a and b from the following expression. From the following expression. From the following expression. From the following expression. Now look here. अब कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन करवाता हूं और इसको सोचने में मजबूर किए देंगे। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 1, मतलब सवाल जो भी है, नंबर आप डाल लेना, b प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ a और b का डायमेंशन पता करना है, किसका किसका बोलो, a एंड b का क्या पता करना है, डायमेंशन।
लुक हियर, एक एक चीज बता रहा हूँ, समझना यहाँ पे। पहले सारे क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पी प्रेशर है, एन इज अ नंबर, कॉपी मत कीजिए प्लीज, राइट साइड। एन इज व्हाट, जल्दी बताइए, नंबर। वी वॉल्यूम है, वी क्या है बोलो, वॉल्यूम। वी माइनस एन बी, एन तो नंबर हो गया। आर गैस कांस्टेंट है, ई टेम्परेचर है। नाउ लुक हियर, ये तमाम चीजें दे रखे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ रियल गैस इक्वेशन। अभी इस चीज पे आपको जाना नहीं है, बट मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वही बताना आप मुझे। इफ इट इज अ रियल गैस इक्वेशन, पी मेरे लिए क्या है बोलो, तो मजबूरन इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा। ये पूरी क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। दिस होल क्वांटिटी विल टर्न इनटू प्रेशर। व्हाई प्रेशर? प्रेशर कैन बी एडेड विद अ, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से? एंड प्लीज रिस्पॉन्स करो, केवल मुंह बैठते नहीं, खुलना चाहिए, हाथ रही वहां से। पी का वैल्यू क्या होगा बोलो, प्रेशर। अगर पी प्रेशर होगा तो प्रेशर का पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा बोलो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नंबर का कुछ नहीं होता बच्चे, एम जीरो एल जीरो टी, वी वॉल्यूम, एल क्यू, आर गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का एज अ कांस्टेंट कोई नंबर नहीं होता, बट इसका होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे कैसे निकलता है। ओके, इसका भी निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी, से आ जाएगा वहां पे। चलिए टेंशन मत पाली, ये प्रेशर वॉल्यूम, एन का कुछ नहीं, टेम्परेचर का टी रखो, आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर का के होता है केल्विन, ठीक है। अब उसका उसी बेसिस पे निकाल लोगे प्रेशर का। प्रेशर का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसका एल क्यूब हो जाएगा, नंबर का कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर का के हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। मेरे लिए वो मसला नहीं है, क्या आर का निकला ना निकला, वो तो निकल ही जाएगा, आप समझ में आ गया। अब ये बात बताओ, तो ये पी क्या है बोलो, प्रेशर। तो मजबूरन मुझे इसको भी प्रेशर मानना पड़ेगा, मतलब मेरा ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्रेशर के बराबर है। ये बात मानते नहीं मानते, है ना। अगर प्रेशर के बराबर है तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या कह रहा है बोलिए, एम एल माइनस वन टी, है ना। तो ए, एन का तो कुछ नहीं होगा, से डायमेंशन लेस, तो एन को ऐसे ही छोड़ दो। चाहे तो तुम एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखो। और एक बात बताओ, एम जीरो एल जीरो टी जीरो को वन इंटू वन लिख सकते हैं क्या? एनीथिंग रेज बाय पावर ऑफ जीरो इज व्हाट, वन। तो ये वन 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 हो जाएगा क्या? तो वन इंटू वन इज व्हाट, एक्चुअली डायमेंशन फॉर्मूला का कुछ डायमेंशन जो होता है उसको डायरेक्टली वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ से? तो यहाँ पे इसको क्या लिख दें बोलो, वन का स्क्वायर, मतलब वन ही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा क्या? और ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर बोलो, अग्रीड। ए, वन का स्क्वायर इज वन, एल का क्यूब का स्क्वायर, एल पे पावर सिक्स, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अग्री कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बराबर एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल पे पावर सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स, एल पे पावर सिक्स माइनस वन, जल्दी बताइए, फाइव हो जाएगा ना। सिक्स माइनस वन इज व्हाट, फाइव। और टी पे पावर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल गया, एम एल फाइव टी पे पावर माइनस। इनमें से कोई होगा, ए का वैल्यू आया, बोलो हाँ या ना। आ गया समझ में कैसे? ये प्रेशर था, ये प्रेशर, मुझे राइट साइड क्या है नहीं पता, लेकिन बताओ प्रेशर को प्रेशर से कर सकते हैं। सिमिलरली स्मार्टली बताना आप लोग, एन बी क्या होगा, एन बी क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिखो, एन बी क्या होगा बोलो यार, वो बंद नहीं रखना है, रिटर्न गुस्सा आता है इस वजह से। एन बी क्या होगा देख के बोलो, वॉल्यूम होगा ना।
वॉल्यूम कैन बी माइनस विद वॉल्यूम ओनली। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम। तो एनबी को किसके बराबर कर देंगे बोलो, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बोलो, एल क्यूब। तो एन इंटू बी इज इक्वल टू एल क्यूब। एन का कुछ होगा क्या, 1। तो बी का डायरेक्टली कितना आ गया बोलो, आइडिया लगा, बोलो यार यस और नो। इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन भले भयावह लगे तो बोलेंगे इस राइट साइड का क्या करेंगे, राइट साइड का कोई काम नहीं है भाई, आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, कौन सा गणित करना है आपको। आप देखो कहीं प्लस माइनस है, देखो आंसर निकालो, दैट्स इट। आया समझ में, यू आर फाइंडिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। आप कोई जाके थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ रहे जो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसे रियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, ये थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। बात की बात है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, गारंटीड। चलो, अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अगर आपको कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, कौन सा फंक्शन बोलो, फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या दिखाई दे, फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट, जो 10 में पर क्या है हो, इनमें से कुछ भी दिखाई दे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, these are all dimensionless। these are what, जल्दी बताइए, डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब के सब क्या होंगे बोलो, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है तो 1 के बराबर लिख देंगे क्या। आपको कोई एंगल नजर आए, एंगल ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, एंगल ऑफ ट्रिगो फंक्शंस ऐसे करके, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, साइन कॉस टेन, हाईलाइट कर रहे हैं देखो, कुछ भी लिखा मिले तुमको, थीटा अल्फा बीटा, कुछ भी लिखा मिले, ये सब जो है वो सब के सब थीटा अल्फा बीटा भी डायमेंशन लेस होंगे। एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था। सबके सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस। बहुत अच्छे लेवल के सवाल इससे बनेंगे। फिर कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल पावर दिखाई दे, पावर दिखाई दे, बोले तो ई पे पावर समथिंग, यहाँ पे पावर प्रेजेंट है, ई पे सम पावर इज प्रेजेंट, ठीक है। ई पे अगर कोई पावर होगा तो पावर का जो हो जाएगा वो डायमेंशन लेस होता है, दैट कम्स टू बी एम जीरो एल जीरो। ओके, कहीं आपको लॉग नजर आ जाए, ऐसा करके, लॉग क्या है भैया, फिलहाल के लिए आप बस समझेंगे लॉग कुछ होता है, बाद में बात करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, कहीं लॉग नजर आ जाए, एलएन नजर आ जाए, लॉग बेस नजर आ जाए, लॉग बेस 10 नजर आ जाए, भाई फिगर बस पहचानना है। वाई पे कोई बात नहीं करना, व्हाट इज दिस, यू हैव टू जस्ट चेक इट कि ऐसा कुछ नजर आ जाए, बस नजर आ जाए, इसके साथ जो भी चीज लगा होगा, ठीक है ना, हाँ, दैट इज, मान के चलो यहाँ कुछ एक्स लगा हुआ है, एम जीरो एल जीरो, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है एल एन एक्स, बोलोगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इनमें से चार में से कुछ भी चीज आपको भी नजर आए, सबके सबको आप क्या कंसीडर करोगे बोलो, डायमेंशनलेस। और उसी बेसिस पे आगे आपको करना है। चले समझ में आया, कॉपी दिस स्टफ लेफ्ट साइड वाला और ये, चलो करो।
इट ओके? लिखा सबने? लेफ्ट साइड हटाए? Write down the topic again. Write the dimension of A and B. Find the dimension of A and B. अगेन ए एंड बी का डायमेंशन आपको पता करना है. एक्सप्रेशन है x माइनस ए टी स्क्वेयर y माइनस टी बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. ऐसे दिया हुआ है. ओके. और आपसे कहा है x y एंड a जो है वो लेंथ है. क्या बोलो? आपको पता करना है कैपिटल ए कैपिटल बी का डायमेंशन क्या होगा. क्लियर है? बोलो. अब बता दो. हेल्प करना. टी एज यूजुअल टाइम है. टी क्या है? बोलो. टाइम. हेल्प करना सभी कोई प्लीज. एक्स क्या है मेरे लिए? एक्स क्या है मेरे लिए? तो 8 का होगा. 80 को लेंथ के बराबर कर दे क्या? ए का वैल्यू एल बाय टी. स्क्वायर दे रखा है. हमें क्या मतलब स्क्वायर से? अरे हम तो क्लियरली बोल रहे हैं एक्सप्रेशंस में देखो ना. माइनस प्लस से हटाओ तो बात सही. माइनस बी का होल स्क्वायर करना है. जरूरत ही नहीं है. बोलो हाँ या ना. डायरेक्ट माइनस प्लस देखो इक्वेट कर. तो एल की जगह एल, टी की जगह टी. एल टी माइनस वन. बोलो आया नहीं आया? इतना आसान है. फिर बोलो इसमें से वाई भी क्या है? तो टी बाई बी. बी बराबर टी बाय एल इज इक्वल टू बी हो जाएगा क्या? टी की जगह क्या लिखेंगे? बोलो. टी. एल की जगह एल. एल पे पावर माइनस वन टी इज इक्वल टू क्या चाहिए? बी. तो बी का वैल्यू एल पे पावर माइनस वन और क्या हो जाएगा? टी. ये बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू. आया? बोलो यार. नाउ लुक हियर. ये समझ में आ गया बेसिक्स? ए बी वाले तो आप सवाल समझ गए. अब इसका यूज का है. हो गया सभी का लिखा हुआ है. चलो इसका यूज केस समझाते हैं. राइट साइड वाले का यूज केस देखो. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से. तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है. प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा लॉग बेसी केटी बाय बीटा एक्स. अब तुमको देख के अजीब सा फील होगा. ये क्या अजीब सा दे दिया है भैया. पी जहां पे तुम्हारे लिए पी का क्वांटिटी है. हाँ चलिए. पी आपको यहाँ पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिया हुआ है. ऐसा मैं नहीं कह रहा. ऐसा क्वेश्चन में छापने से पहले प्लीज दिमाग में रखे चल क्या रहा है. ठीक. डायमेंशनलेस क्वांटिटी व्हाट इज दिस? ये ऐसा क्वेश्चन वाले कहते हैं. पी का मतलब हम पर है प्रेशर है. आपके पढ़ने से थोड़ी होता है. सवाल में जो दे रखा वही करेंगे ना. पी इज कॉल्ड एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर ये डायमेंशनलेस है तो इस पूरे को भी क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस को डायमेंशनलेस से ही आप इक्वेट कर सकते हैं. अच्छा चलिए अभी कुछ बताया था आपको. ये आपके लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट.
एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब आपका काम है खुद से बताइए सर्च करके कहां पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अपने कॉपी में देखो। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां लिखे हैं आप यूनिट एंड डायमेंशन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहीं पे किया है लिस्ट जो लिखवाया था आपको है कहीं क्या है बोलो। ml स्क्वायर के बराबर ml स्क्वायर t-2 और k पे पावर -1 ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एग्री कर रहे हो। अब मेरे से एक बात बताओ यार लॉग के साथ ये लॉग नजर आ रहा है आपको अच्छे से देखना लॉग के साथ जो भी एक्सप्रेशंस लगे रहते हैं अभी लिखाया था वो क्या होते हैं डायमेंशन लेस या डायमेंशन फुल। वो डायमेंशन लेस होते हैं अभी लिखाया था 4 पॉइंट्स उसमें से ये एक था बोलो हाँ या ना। तो ये जो पूरी की पूरी है वो खुद क्या होगी m0 बोलो हाँ या ना जो कि 1 के बराबर। लॉग के साथ जो भी चीज लगा रहता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस। अभी अभी ये जानकारी मैंने आपको दी अग्रीड। अगर ये डायमेंशन लेस है तो के टी बाय बीटा एक्स को 1 से बराबर कर सकते हैं हाँ या ना। मानते नहीं मानते अरे बोलो अभी लिखा था ना 4 पॉइंट उसमें से लॉग वाला एक फंक्शन था लॉग वाले फंक्शन के अंदर जो भी था ये डायमेंशन लेस था बिकॉज नंबर और नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। अब अगर के का है तो के का डायमेंशन आपको पता है कितना है बोलो एम एल स्क्वायर। अच्छा निकालना किसका है आपको निकालना है अल्फा का किसका निकालना है ये अल्फा है ठीक है। तो एम एल स्क्वायर फिर बोलो t-2 k-1 टाइम की जगह टी लिख दे क्या बीटा की जगह बीटा लिखो और एक्स की जगह क्या लिख दो एल किसके बराबर हो जाएगा हो जाएगा क्लियर। t-2 यहाँ पे 1 है तो क्या लिखेंगे बोलो एम एल -1 एल पे पावर 1 टी पे पावर -2 + 1 -2 + 1 बोलो 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 -1 और के पे पावर क्या हो जाएगा -1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा हाँ या ना। बेस सेम पावर को ऐड कर दिया तो बीटा बराबर क्या चीज के हो जाएगा बोलो m l 1 t-1 ये किसके बराबर हो गया बोलो बीटा के बराबर है अल्फा के बराबर बीटा के बराबर। अब एक बात बताओ ये पूरा लॉग भी खुद क्या होता है लॉग भी क्या है बोलो ऑल्सो डायमेंशन लेस हाँ या ना। लॉग भी डायमेंशन लेस है उसके साथ लगा चीज भी डायमेंशन लेस है अग्री कर रहे हो क्या। और पी मेरे लिए क्या दे रखा है बोलो तो मैं इस इंफॉर्मेशन से क्या पी के जगह 1 लिख सकता हूं क्या हाँ या ना बिकॉज डायमेंशन लेस है। अल्फा अपॉन बीटा में बीटा निकाला मैंने क्या निकला बोलो एम एल पे पावर 1 टी पे पावर के पे पावर और ये पूरी क्वांटिटी खुद में क्या है डायमेंशन लेस अरे हाँ या ना। लॉग या लॉग से लगी हुई चीज डायमेंशन लेस होती है तो ये डायमेंशन लेस है क्या तो 1 के बराबर कर आया समझ अग्रीड और नॉट ठीक है। ये डायमेंशन लेस पूरा था इसके साथ लगा हुआ चीज भी डायमेंशन लेस साइन भी डायमेंशन लेस होता है और साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है दिखाया ना। लॉग भी डायमेंशन लेस होता है लॉग एक्स डायमेंशन लेस होता है ये पूरा डायमेंशन लेस है तो उसकी जगह क्या लिख दे बोलो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा बोलो एम L1 t-1 k-1 किसके बराबर अल्फा हियर इज रिजल्ट ऑफ। समझ में आया इंफॉर्मेशन कैसे हुआ अगर आप समझ रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा लेवल का सवाल है ये दोनों। बट ऐसे देख के लगता है जी वो गरीब इसको एक्सपेंड करेंगे पता नहीं क्या क्या करने लगता है करने की कुछ जरूरत ही नहीं। देखो सेम क्वांटिटी इक्वेट करो आंसर लाओ आया समझ में। क्या मैं उसको डिस्कशन फिर से कर दूं या समझ गए आप आगे समझ में। अल्फा टी वाई बीटा एक्स को 1 के बराबर क्यों लिखा समझ में आया बिकॉज वो डायमेंशन लेस था। वहां से मेरे को बीटा का वैल्यू निकल गया क्योंकि हमको टी पता था एक्स पता था के पता था तो बीटा निकल गया बोलो यार बीटा निकल गया। अब पी बराबर अल्फा अपॉन बीटा अपॉन दिस
और अल्फा बाय बीटा में अल्फा बाय बीटा, बीटा का वैल्यू ये है, निकाला तुमने, और ये तो पूरा डायमेंशनलेस है, तो 1 भी क्वेश्चन में सवाल में दे रखा है कि डायमेंशनलेस है। निकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बगल में निकालना है, उसको ऐसे लिख लो, ए बी क्वेश्चन मार्क अल्फा क्वेश्चन मार्क, इनका डायमेंशन निकल रहा है। नेक्स्ट लिखिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ, हो गया सभी का? द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी is given by, the expression of energy density is given by small u equal to, the expression of energy density is given by small u equal to alpha by beta sine
अल्फा एक्स के टी, ठीक है, कॉमा डाल के लिखिएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, बीटा। ये आपका एज यूजुअल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टाइम है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यू एनर्जी डेंसिटी है। और सबका डायमेंशन फॉर्मूला के का आपने लिखा है, पहले लिख लो। नाउ लुक हियर, सारे बच्चे बताना, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बता देता हूँ। एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय क्या होता है, एनर्जी का ये होता है, वॉल्यूम का ये होता है। एक्सप्रेशन जानना है तो इट्स एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी और वॉल्यूम का बताया था आपको, डिवाइड कर लेना आंसर के, कहाँ या ना, ऐसा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्या होगा मेरे लिए, भी कुछ पढ़ाया था, अल्फा एक्स बाई के टी क्या होगा, डायमेंशन होगा उसका क्या होगा, कौन सा फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, साइन ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई एंगल का वैल्यू कितना होता है, डायमेंशनलेस। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी है बताओ, तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, अल्फा एक्स बाई क्या लिखेंगे। मैडम क्लास चल रहा है, बीच में क्यों इंटरप्शन करते रहते, कई बार बोले हैं ना आपको, बीच में आप कीजिए प्लीज, आप बीच में मारिए जा रहे हो, हद वाली बात है, आपको कई बार समझा रखे बीच में मत टोका कीजिए। अल्फा एक्स बाई के टी इज इक्वल टू क्या चीज, वन। अल्फा एक्स बाई के टी इज इक्वल टू क्या चीज, वन। ले रहे हैं यहाँ से, अल्फा एक्स बाई के टी इज इक्वल टू वन, अल्फा इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे बोलो, एल। लिखेंगे क्या, ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू कहाँ गया, ए है ना, क्या लिखा है बोलो, एम एल स्क्वायर, फिर बोलो टी माइनस टू के माइनस, जाए क्या, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू वन, टी और माइनस टू यहाँ पे वन, ठीक है, कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, एल। यहाँ माइनस टू है प्लस वन है, क्या लिखेंगे आप बोलिए, एम एल स्क्वायर लिखोगे, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, ये में और क्या लिखेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू वन, हो जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो यार, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल वन टी माइनस वन के। आया अल्फा बोलो, हाँ या ना? क्या आया बोलो, अब अल्फा का वैल्यू जैसे आ गया, तो बताओ किसका पता करना है हमको, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, बीटा। फिर से बताना, ये पूरा भी क्या होगा खुद में, ये तो डायमेंशनलेस है ये एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होगा, हाँ ही, इधर चलो बाहर, चलो वहीं, इधर चलो, चलो चलो देखो, व्हाट इज दिस, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये चीज तो डायमेंशनलेस था ही, और ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा,
हो जाएगा ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है, उसका एंगल भी डायमेंशनलेस। लॉग फंक्शन भी डायमेंशनलेस है, लॉग का वैल्यू भी डायमेंशनलेस है, जिसके साथ आप कर रहे हैं। याद रहेगा? तो दोनों की दोनों क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है। एंगल भी डायमेंशनलेस है तो पूरा वैल्यू भी डायमेंशनलेस है। ये चीज भी डायमेंशनलेस है तो पूरा लॉग भी डायमेंशनलेस है। समझ में आ रही बात है? तो बताओ उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो वही चीज का यूज करते हुए हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकाल राइट साइड लिख लिया था क्या सब? देखो सेम एक्सप्रेशन है बट ध्यान रखना ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऐसे सवाल आए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डरावने क्वेश्चंस दे देंगे आपको, बोलेंगे निकालो। अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो क्या है, सेकंड वर्ग का काम। ठीक है, तो बताओ यू बराबर क्या लिखेंगे आप बोलिए? अल्फा बाय बीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन कितना होता है? डायमेंशन 1। यू का क्या लिखे हैं बोलो यहाँ से? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का क्या निकाले हो आप बोलो? बोलो बोलो। एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा क्या? आपको फिर निकालना है अल्फा का। किसका निकालना है? अल्फा। बीटा का कितना है बोलिए? सॉरी, बीटा का निकालना है। अल्फा का कितना है बोलो? यह है ना? तो क्या है बोलो? एम एल वन टी पे पावर माइनस वन के पे पावर। हमको बीटा ही पता करना है ना। देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, बहुत जल्दी बताइए। बीटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एम एल वन टी माइनस वन भाई क्या हो जाएगा? माइनस वन टी। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल पे पावर वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। टी पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस टू। के पे पावर माइनस वन। ओके, होगा नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस वन प्लस टू वन के पे पावर माइनस। आया समझ में? प्रोसेस पहले समझ में आया नहीं है किसी को? रख दीजिए सीट पे, बेंच पे रख दीजिए। चलिए बताइए यहाँ से समझ में आया कैसे हुआ? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें? इसको डायमेंशनलेस क्यों किया समझ में आया? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगा हुआ एंगल डायमेंशन। हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है? डायमेंशन। तो मैंने पहले इसका यूज करके अल्फा का वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने पूरे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। तो यू का मुझे पता था। बोलो हाँ या नहीं? अल्फा बाय बीटा में अभी बीटा हम लोग अल्फा निकाल चुके हैं, अल्फा निकाल चुके हैं। बीटा हमको पता करना है। यहाँ पे वन क्यों रख दिए बोलो? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँ। हाँ ठीक है, log x sin x लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चीज जो होता है बच्चे, ये होता है डायमेंशनलेस। एम जीरो एल जीरो मतलब ये चीज होता है डायमेंशनलेस, मतलब ये वन हो जाएगा क्या? और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी भी क्या होता है? अब आया? और ये भी क्या होता है बोलो? और ये पूरा क्वांटिटी भी क्या है? अब फील कर पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए कर लीजिए कॉपी।
इज द एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन? ऐसे सवाल आ जाएंगे, पक्का बना लोगे? गारंटीड? हो गया कॉपी? ठीक है, लिखिएगा एक और। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा from the given expression. Find the dimension of alpha and beta from the given expression. Find the dimension of alpha and beta from the given expression. Find the dimension of alpha and beta from the given expression. Find the dimension of alpha and beta from the given expression. किसका किसका पता है ना? अल्फा एंड बीटा का पता करना है फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन। ओके, अल्फा और बीटा एक्सप्रेशन कैसा दिया है? एक्सप्रेशन इज गिवन एज W इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या चीज? स्क्वायर, बीटा इंटू ई पे पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के टी, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई के। दिस इज एक्सप्रेशन। ये अभी बोले ये क्या दे दिया अभी? आपको तो डायमेंशन फॉर्मूला से मतलब है ना, लेकिन वो बात तो पता होना चाहिए कि कौन कौन है। फिर बोलेंगे टी टेम्परेचर है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डब्ल्यू वर्क डन है, क्या बोलो? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो करें क्या? बताना। बीटा एक्स स्क्वायर बाय के टी क्या है बोलो खुद ही। चार लिस्ट में एक लिस्ट और था, एक्सपोनेंशियल पावर्स। जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो फिर से क्या है बोलो? डायमेंशनलेस। मतलब फील कर पा रहे हो बात को? तो अगर डायमेंशनलेस है तो कितने के बराबर कर दे बोलो? 1 के बराबर। आई होप सो ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर बीटा एक्स स्क्वायर के टी डायमेंशनलेस है मतलब 1 के बराबर, तो बीटा का वैल्यू हमको पता हो जाएगा यहाँ से। एक्स की जगह एल स्क्वायर लिख दे क्या? के का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। अरे बोलो हाँ यार, इसका क्या होगा टेम्परेचर का? के बना जाएगा। अगर के बराबर है तो सारे बच्चे बताना प्लीज। के पे पावर माइनस वन या के पे पावर वन कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, हो जाएगा। एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एम टी माइनस टू यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू, ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो बीटा का वैल्यू निकल गया मेरे लिए। बोलो हाँ यार। फिर से मैं बोलूंगा, ये भी पूरा का पूरा क्या होगा बोलो? पावर भी डायमेंशनलेस और पूरा का पूरा एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा, है ना? इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, थोड़ा फील करना बात को। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 2 एक नंबर है क्या? नंबर डायमेंशनलेस होगा ना। और 2 का पूरा स्क्वायर भी क्या देगा? 4। 4 भी क्या है? नंबर। नंबर भी क्या है? डायमेंशन। इस कारण से ऐसा लिखते हैं। समझ में आया? बोलो यार। चलो, अगर ये आया तो चलो फील करते हैं। वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन का भैया मैंने लिखवाया था। वर्क डन का क्या होता है? ये वाला कॉपी हो गया सभी का। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वेरी गुड। तो वर्क डन का लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बोलो?
ml square t minus 2 is equals to अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा। बीटा क्या क्या लिखेंगे? m t minus 2, m से m t पावर माइनस टू, t पावर माइनस टू, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर का रूट नहीं हो जाएगा क्या? बोले यार, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल। तो अल्फा का आ गया एल और बीटा का क्या हो गया? एम टी माइनस। आपसे अल्फा बीटा पूछा था, अल्फा बीटा निकल आया नहीं आया? बोलो यार, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट है क्या? दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बट फर्स्ट टाइम अगर किसी के पास पढ़ा तो भाई उसको अजीब सा फील हो जाएगा, डायरेक्ट चल क्या रहा है भाई। बट अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो कभी कुछ नहीं होगा, कैसा भी आप एक्सप्रेशन डालो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देगा, कभी इंटीग्रेशन डाल देगा, परेशान करने के लिए वो तमाम चीजें करेगा। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यू विल नॉट गोइंग टू सफर एनी काइंड ऑफ स्टफ्स। पक्का ना? कॉपी इट। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड आज? कितने क्वेश्चंस हुए? 5? 5 क्वेश्चंस हुए? हैव यू गॉन थ्रू दिस? समझ में आया कैसे होमोजेनिटी? गारंटेड बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? श्योर? चलिए मेंशन कीजिएगा होमवर्क। राइट डाउन द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 98, 99, 100 वो मैं भेजूंगा। 98, 99, 100। ओके? स्टकिंग होगी, परेशानी होगी, बट आप ट्राई करेंगे।
यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एज वेल। अब वो दिमाग लगाना, ठीक है। 95, 88, 89, 90, 86, 87। ये प्रीवियस सारे के सारे डिस्कशन पे बेस्ड है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको टफेस्ट फॉर्मेट कराऊंगा क्लास में, ये बता देता हूँ मैं, तरीका सुन लो। मैं आपको सारे डिफिकल्ट फॉर्मेट कराऊंगा, आपके लिए कुछ चीजें छोड़ूंगा घर के लिए, और वो डेली बेसिस पे होगा। आपका ये काम है, इसलिए एक दिन का गैप है, ध्यान रहे। आज तो कुछ नहीं कहा, नए हो, नेक्स्ट बार से होमवर्क करके आना, ठीक है। आधे एक साथ सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन ही होगा, कल केमिस्ट्री का सबसे पहले होमवर्क डिस्कस होगा, फिर क्लास स्टार्ट होगा। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ क्लास का। आते के साथ पहले मैं डाउट्स लूंगा, डाउट जब फिनिश होगा तब सेशन स्टार्ट होगा। अगर डाउट्स ही आप नहीं कर रहे हैं, सवाल ही नहीं कर रहे, तो फिर पढ़ने का मीनिंग थोड़ी है, फिर कोई मतलब ही नहीं बन रहा। आप आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, और क्यों आ रहे हो फिर? आना है तो भैया आप होमवर्क करके आए फिर, ताकि आपको पता रहे क्लास में चल क्या रहा है और क्या करने जा रहे हैं आज, ठीक ना। ध्यान रहे इस बात का। 86, 87, 83। जाओगे डायमेंशन फॉर्मूला का लिस्ट जहां पे यूज नहीं आएगा आपको, सॉरी जहां पे डायमेंशन फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा, आप लिस्ट पलटोगे, लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, उससे नहीं होगा एनसीईआरटी लोगे, वहां से मैच करोगे, बट करोगे, ओके। यू हैव टू गिव द टाइम, कम से कम 1 से 1.5 घंटा होमवर्क के ऊपर, ओके। और उससे पहले कई बार बोल रहा हूँ, सुनो, तरीका पहले सीख लो कैसे होता है। अटेंडेड द क्लास, नोट में बनाया आपने, नोट्स को बहुत कट एंड क्लियर बनाना है, गंदा नहीं करना, इसलिए मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ लिखने के लिए, क्लास में ही नोट्स फिनिश करना है। पॉइंट नंबर 2, घर जाना है, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी है, इन लेक्चर्स को वापस से आप लगा लो, वापस से 2x स्पीड करो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, नोट्स आपके सामने खुला है, ना आपको नोट्स बनाना है, केवल सुनना है। वापस से आप उसी चीज को दोबारा सुन लो, कहीं पे लगे स्पीड कम कर लो, बढ़ा लो, वो अपने सोफिस्टिकेशन के अनुसार। 2 बार सेम चीज को अगर आप रेकर करेंगे, थिंग विल बी एम्बेडेड इन योर माइंड। अब आता है वो होमवर्क उल्टा, अब होमवर्क करना चालू करें, नोट्स रिवाइज हो गया, लेक्चर के साथ नोट्स रिवाइज हो गया, फिर होमवर्क करने बैठेंगे, तब होमवर्क आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये वे होता है पढ़ने का, और फिर लेके आना है उसी होमवर्क के डाउट को, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ पे ये दिक्कत हो। और अगर आप डायरेक्टली ये भी मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, और कुछ बच्चे को मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसे महानुभाव हैं, कॉपी के सवाल वो दोबारा पूछेंगे मेरे से आके, लिखित दे रहा हूँ, कॉपी पढ़े ही नहीं उन्होंने। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आप वो करने कह रहा हूँ। दोबारा अगर आप पढ़ने बैठेंगे, तो अपने मन से कुछ का कुछ आइडिया लगाते चलेंगे आप। रादर आप वही चीज दोबारा सुन लो जो आप पढ़े हो, नोट्स तो बना ही है, पेंसिल लो, हाइलाइटनर्स लो, लो वापस से फटफट फटफट कर लो। 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का लेक्चर रहता है, उसको 50 मिनट में, 45 मिनट में खत्म करो, खत्म करो, वापस से आप होमवर्क करो। देखो कैसे नहीं आपका होमवर्क बनता है। स्टकिंग तो होगी भैया, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बता रहा हूँ। 10 सवाल में से हो सकता है 7 बने, 6 बने, 8 बने, 2-4 सवाल अटकेंगे ही, ये रूल है। अगर आपके अटक नहीं रहे हैं तो गलत फहमी की फिजिक्स आ रही है आपको, या केमिस्ट्री आ रही है। अगर 100 में 100 बन रहे हैं तुम्हारे, गलत फहमी हो गया कि तुमको सब्जेक्ट आ गया। तो हर बार ये होगा, जानबूझ के वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि ये पता रहे कि गलती क्या है, तभी तो आपको eagerness होगा आगे सीखने का, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सभी को, तो ध्यान रखेंगे अगले बार से। और नोट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर आप बनाएंगे, गंदा नहीं करेंगे नोट्स को, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। ये मैं होमवर्क अपडेट कर देता हूँ, चलो बाय।